अस्सलाम वालेकुम, आमना मैथमेटिक्स चैनल। आज हमारे पास क्लास 7 है और उसकी एक्सरसाइज 7.2 है और उसका क्वेश्चन नंबर 3 है। हमें गिवन है इफ़ 16% प्रॉफिट, यानी प्रॉफिट हमारे पास कितने परसेंट है, 16% है। ऑन अ मोबाइल सेट इज रेज 832, यानी उसने 16% प्रॉफिट पे एक मोबाइल को बेचा है और जो प्रॉफिट उसका क्या है 832 है। फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ द मोबाइल सेट, हमें उसकी कॉस्ट प्राइस फाइंड करनी है। यानी अदनान के पास एक मोबाइल था, उसने 16% प्रॉफिट पर बेचा है और जो उसे प्रॉफिट आया है वो 832 है और हमने उसकी कॉस्ट प्राइस यानी जो परचेज है, कॉस्ट प्राइस और परचेज ये एक ही बात है, हमें ये फाइंड करनी है। इसको फाइंड करने का हमारे पास एक फार्मूला है, यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है प्रॉफिट जो होता है वो इक्वल होता है प्रॉफिट परसेंट ओवर 100 मल्टीप्लाई कॉस्ट प्राइस। हम सिंपल इनकी वैल्यूज पुट कर लेंगे और अपना जो क्वेश्चन है उसे सोल्व कर लेंगे। देखें यहाँ पे कौन सा वाला प्रॉफिट है, ये वाला, ये परसेंट वाला प्रॉफिट है, ये देखें परसेंटेज है। और ये दूसरा, ये हमारे पास क्या है 832, प्रॉफिट परसेंट कितना है 16, नीचे हमारे पास 100 आ गया, मल्टीप्लाई हमारा, ये हमें क्या करनी है फाइंड करनी है। अब क्योंकि हमें ये फाइंड करनी है और ये जो दोनों चीज़ें हैं ये हमारे पास एक्स्ट्रा है, अब इनको हम आराम से निकाल के बाहर कर देते हैं और यहाँ पे हमारे पास जस्ट कॉस्ट प्राइस बच जाएगी। ये 16 यहाँ पे ऊपर देखें, यहाँ पे ऊपर है तो ये यहाँ पे जब इस तरफ आएगा तो नीचे आ जाएगा। ये 100 यहाँ पे नीचे था तो इधर जाके ऊपर चला जाएगा। सिंपल वर्ड्स में आप इसे ये भी कह सकते हैं कि जो इधर मल्टीप्लाई हो रहा था वो डिवाइड हो गया और जो डिवाइड हो रहा था वो मल्टीप्लाई हो गया और ये किसके इक्वल हो गए कॉस्ट प्राइस के। इसे सिंपल हम हल कर लेंगे, ठीक है। आप इसे काट लें, काटने के बाद इसे मल्टीप्लाई कर लें, डिवाइड कर लें, आपको बहुत अच्छे तरीके से ये चीज़ें आती हैं तो इसका हमारे पास आंसर आ जाएगा। और इसका आंसर जो है वो हमारे पास आएगा 5200, ठीक है। आफ्टर सोल्व करने के बाद जो हमारे पास आंसर आएगा वो 5200 आएगा और इसके साथ हम क्या लिखेंगे रुपए, क्योंकि ये हमारे पास क्या है कॉस्ट प्राइस है, तो प्राइस की जो हमेशा यूनिट होती है वो क्या होती है रुपए होती है। हमारे पास एक्सरसाइज 7.2 का क्वेश्चन नंबर 4 है। जिया बॉट एंड आउट ऑफ ऑर्डर क्लॉक ऑफ रेस 750, यानी जिया ने एक खराब क्लॉक 750 रुपीज़ में परचेज किया। 750 रुपये में जिया ने क्या किया, एक ख़राब क्लॉक जो था उसे ख़रीदा, तो ये हमारे पास कॉस्ट प्राइस आ गई। फिर आगे देखें, एंड गॉट इट रिपेयर्ड फॉर रेस 425, उसे रिपेयर करने में उसके 425 रुपये लग गए, ठीक है। यानी जिया ने 750 रुपये में क्लॉक को ख़रीदा है और 425 रुपये उसके ऊपर उसका खर्चा आ गया उसे सही करने का। तो वैसली सी बात है, अगर हम किसी चीज़ को बेचने की कोशिश या चाहें कि ये चीज़ हम बेच दें तो हम पहले उसका हिसाब लगाते हैं कि ये हमें कितने में पड़ी। तो इसके लिए ये दोनों जो वैल्यूज़ हैं ये टोटल करनी पड़ेगी, ठीक है। हम इन्हें टोटल कर लेते हैं। तो ये 750 में हमें क्या ऐड करना होगा 425, ठीक है। ये हमारी टोटल कॉस्ट हो जाएगी। अब हम आगे इसे बढ़ते हैं। What should be the selling price of the clock if Zia want to earn 25% profit? वो ये कह रहे हैं कि अगर जिया 25% प्रॉफिट हासिल करना चाहता है तो उसकी सेल पॉइंट क्या होगी तकरीबन, ठीक है। हमने सेल प्राइस फाइंड करनी है। हमें क्या फाइंड करना है, सेल प्राइस फाइंड करनी है और वो कितने परसेंट प्रॉफिट हासिल करना चाहता है 25%। तो हमें सेल प्राइस जो है वो फाइंड करनी है। हम इसके लिए हमें ये फार्मूला लगाएंगे, परसेंट प्रॉफिट ओवर कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100। अब ये परसेंटेज प्रॉफिट कौन सा है, ये 25, ये 25 कौन सा प्रॉफिट है, परसेंट प्रॉफिट हमारे, तो ये 25 इसकी जगह पे हम लिख लेंगे, ठीक हो गया। और ये वाला प्रॉफिट कौन सा है, ये प्रॉफिट वो ये चाहता है ना कि 425 में उसने घड़ी 750 में उसने घड़ी खरीदी, क्लॉक खरीदा, इतने उसने रिपेयर करने पे लगाए, तो टोटल हमें टोटल ये कितने बन गए, प्रॉफिट परसेंट हमारे पास कितना है 25। ये वाला प्रॉफिट हम एज इट इज़ लिख लेते हैं चूँकि ये तो हमें फाइंड करना है। और कॉस्ट प्राइस हमारी कितनी बनी 1175, ठीक है। और इसे मल्टीप्लाई हम कर देंगे 100 से। अब हमें तो प्रॉफिट चाहिए, इसको और इसको हमें यहाँ से क्या करना है ख़त्म करना है। तो हम क्या करेंगे, ये देखें, ये 100 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है तो इधर आके डिवाइड हो जाएगा। ये 1175 इधर डिवाइड हो रहा है और इधर आके क्या होगा मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक हो गया। इक्वल हमारे पास क्या आ जाएगा प्रॉफिट आ जाएगा,
ठीक है, इसको अब हम सोल्व कर लेते हैं तो वो हमारे पास क्या आ जाएगा, प्रॉफिट आ जाएगा। इस सारे को सोल्व करें, काटें, डिवाइड करें तो ये हमारे पास आता है 294 रुपये। ये हमारे पास क्या आ गया, प्रॉफिट आ गया। अब हमें फाइंड क्या करना है, हमें सेल प्राइस फाइंड करनी है। हमें क्या फाइंड करनी है, सेल प्राइस। तो यहाँ पे फिर एक फार्मूला हमारे पास, एक और हम फार्मूला फिट करेंगे। वो कौन सा फार्मूला फिट करेंगे कि जो सेल प्राइस होती है ये हमारे पास इक्वल होती है कीमत खरीद यानी कॉस्ट प्राइस के और प्लस जो प्रॉफिट होता है उसके ऊपर। ये फार्मूला हमने क्यों लगाया था, हमने प्रॉफिट को, क्योंकि ये प्रॉफिट परसेंटेज वाला हमारे पास था, हमारे पास प्रॉफिट नहीं था। हमने ये प्रॉफिट फाइंड करने के लिए ये वाला फार्मूला लगाया था। अब प्रॉफिट हमारे पास है, कॉस्ट प्राइस भी हमारे पास है, इनको हम ऐड कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगी, सेल प्राइस आ जाएगी। ठीक हो गया। अब ये जो हमारे पास कॉस्ट प्राइस थी वो हमारे पास कितनी थी, 1175 थी, और प्रॉफिट हमारे पास कितना है, 294 है, ये भी हमने निकाला। इनको हम ऐड करें तो हमारे पास ये 1469, ये हमारा क्या हो गया, आंसर आ गया। मैं आपको दोबारा थोड़ा सा रिपीट कर देती हूँ कि ये उसने क्लॉक खरीदी थी 750 रुपये में, वो ख़राब क्लॉक था। उसने 425 रुपये उसके ऊपर क्या किया, खर्चा किया और उसे रिपेयर करवाया। तो टोटल उसकी जो कीमत खरीद होगी वो कितनी बन गई थी, 1175 बन गई थी। हमें फाइंड क्या करना था, सेल प्राइस। सेल प्राइस का जो फार्मूला होता है, सेल प्राइस इक्वल होती है कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट के। तो हमारे पास प्रॉफिट नहीं था, हमने प्रॉफिट हासिल करने के लिए ये सारा काम किया, ये प्रॉफिट आ गया, इनकी वैल्यूज पुट की, तो हमारा क्वेश्चन हल हो गया। हमारे पास 7.2 का क्वेश्चन नंबर 5 है। ये बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 की तरह है। हमें प्राइस उसमें दी हुई है, रेट भी दिया हुआ है, टाइम भी दिया हुआ है, और हमें उन्होंने कहा है फाइंड मार्कअप। हमें क्या फाइंड करना है, मार्कअप फाइंड करना है। मार्कअप का फार्मूला आपको पहले ही आपको लर्न कर चुके हैं आप लोग। मार्कअप का फार्मूला क्या होता है, RPT/100। इसमें रेट इसकी हम सिंपल वैल्यूज पुट करते हैं, हमारा आंसर आ जाएगा। रेट हमारे पास कितना है, 9 मल्टीप्लाई, प्रिंसिपल हमारे पास कितना है 75,500, एंड टाइम हमारे पास कितना है 4। डिवाइड हम किससे कर देंगे, 100। ये 20 से 20 कैंसिल हो गया। अब इनको आपस में जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो जो हमारे पास आंसर आ रहा है वो हमारे पास आ रहा है 27,180। और ये इसके साथ क्या लगेंगे हम लोग, RS। ठीक है। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7.2 का क्वेश्चन नंबर 6 है। ये बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 4 की तरह है। यानी उजाला ने एक गाड़ी खरीदी, इतने में 28,000 में उसने गाड़ी खरीदी है, तो ये उसकी कॉस्ट प्राइस हो गई। इतने उसने मजीद उसके ऊपर खर्च कर दिए। ठीक है, फिर वो मजीद उसे बेचना चाहती है, तो बेचने से पहले वो इसका हिसाब लगाएगी ना कि मेरे कितने बने। तो हमने इन दोनों को टोटल कर दिया, टोटल हमारे पास ये आ गया। ठीक है, वो ये चाहती है कि 7.5% उसे मुनाफा मिले, तो ये हमारे पास रेट हो गया, यानी प्रॉफिट परसेंट हो गया। सेल पॉइंट हमने फाइंड करनी। आपको पता है सेल प्राइस जो होता है उसका फार्मूला क्या है, कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई प्रॉफिट। तो हमारे पास प्रॉफिट नहीं है, प्रॉफिट परसेंट है, ये प्रॉफिट परसेंट है, प्रॉफिट परसेंटेज है, लेकिन हमारे पास प्रॉफिट नहीं है। तो हमें क्या पहले फाइंड करना है, पहले प्रॉफिट फाइंड करेंगे, फिर हम यहाँ पे आएंगे। प्रॉफिट परसेंट हमारे पास क्या है, 7.5 है। ये प्रॉफिट जो है ये एज इट इज रह जाएगा। ठीक है, और ये 100 आपको पता है इधर आ जाएगा, और कॉस्ट प्राइस इधर आके क्या हो जाएगी, मल्टीप्लाई हो जाएगी। ये इधर डिवाइड हो रही है ना। मैं ये डायरेक्ट एक स्टेप यहाँ से नहीं कर रही, आप लोगों ने नहीं छोड़नी, आप लोगों ने वो स्टेप नहीं छोड़ना। ये जो कॉस्ट प्राइस है वो हमारे पास कितनी है, ये कॉस्ट प्राइस है उसकी। ठीक है, कॉस्ट प्राइस हमारे पास ये वाली है 292,900। ठीक हो गया। इस 20 से ये 20 कैंसिल हो गए, इनको आपस में मल्टीप्लाई करें तो जो हमारे पास आंसर आ रहा है वो आ रहा है 21,900, और ये रेस में आ जाएगा। ठीक हो गया। अब हम इसे फाइंड कर सकते हैं सेल प्राइस को, क्योंकि हमारे पास प्रॉफिट भी आ गया। प्रॉफिट हमारे पास ये है और कॉस्ट प्राइस हमारे पास ऑलरेडी ये। कॉस्ट प्राइस हम लिखेंगे 29 and 21,900। ठीक है, इसको सिंपल हम ऐड कर लेंगे तो वो हमारे पास क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। इसको जब हम ऐड करेंगे तो हमारे पास कुछ ये आ रहा है 900। ठीक है, आप इसे ऐड करके देख लें, आपको एडिशन आती है, सब कुछ आता है, ये आप लोग खुद कर सकते हैं। अब हमारे पास इट्स मीन के उसकी जो सेल प्राइस होगी वो ये होगी। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 है। एक बाईसाइकिल है, बाईसाइकिल की कीमत जो है वो 5610 है, और रेट उस पर जो है वो 5% सालाना है। इसका 5% क्या है, ईयर का है,
तो 146 दिन का मार्कअप मालूम कीजिए। ये जो 146 है ये हमारे पास क्या है, डेज हैं। हमें कितने डेज का मार्कअप फाइंड करना है, 146 का। तो मैंने आपको पहले क्वेश्चन में बता दिया था कि ये जो टाइम है ये हमेशा किस में होता है, ईयर्स में होता है। तो हमें 146 को ईयर में करने के लिए क्या करना पड़ा, 365 से डिवाइड करना पड़ा। बस ये इसमें चेंज था। अब ये क्वेश्चन नंबर 1 क्वेश्चन नंबर 2 की तरह हो गया। अब सिंपल इसमें हम इसकी वैल्यूज पुट करेंगे और उसका आंसर निकालेंगे। ये देखें कि हमारे पास जो रेट है वो कितना है, 5% है। प्रिंसिपल हमारे पास कितना है, 5610। और टाइम हमारे पास, इसे हम मल्टीप्लाई कर लेंगे 146 डिवाइडेड बाई 365 और इसे हम डिवाइड कर लेंगे 100 से। ठीक हो गया। अब इसको सिंपल जब आप हल करेंगे, अब थोड़ा सा ये जो 365 है, ये चूँकि इसके डिवाइड हो रहा है तो ये नीचे आ जाएगा। ठीक है, ये हमें इधर लिखने, ये नेक्स्ट हमें आपने करना है, मैं इधर ही कर ली हूँ। ये क्या आ जाएगा, इधर आ जाएगा 365। अब इस क्वेश्चन में कोई मसला नहीं है, सिंपल आपने इसे हल कर लेना है। इसको सिंपल हम हल कर लेंगे तो हम 112 जो है वो इसका आंसर आ जाएगा। और ये हम किस में लिखेंगे, रेज में लिखेंगे, क्योंकि ये मार्कअप है। खुशी ने इतने रुपए में ख़रीदा है कंप्यूटर और ये उसका मार्कअप है 2 सालों के लिए, तो ये प्रॉफिट हुआ। ठीक है, हमारे पास जो टाइम है वो 2 ईयर है और हमें उसका रेट परसेंट फाइंड करना है कि उसे कितने, ये जो उसे प्रॉफिट उन्होंने लिया है कंप्यूटर बेचने वालों ने, वो किस परसेंट से लिया है, हमें वो मालूम करना है, यानी रेट परसेंट फाइंड करना है, ये वाला। ठीक है, तो हम इनकी वैल्यूज पुट करेंगे। ये जो आ रही है इधर रहने देंगे, बाकी सारी वैल्यू नीचे ऊपर कर लेंगे और हमारा इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। मैं आपको पुटिंग करके दिखा देती हूँ। ठीक है, ये तो हमें फाइंड करना है, ये एज इट इज रह जाएगा। ठीक है, इसके साथ हमारे पास प्रिंसिपल क्या है, ये। ठीक है, और टाइम हमारे पास कितना है, 2। नीचे हमारे पास कितने हैं, 100। ठीक है, अब हमें तो ये चाहिए प्रॉफिट, हमारा कितना प्रॉफिट, ये इधर आ जाएगा 2500। ठीक है, आपने कॉस्ट अप कर लेना, मैं आपको यहीं पे बता देती हूँ या कर देती हूँ। ठीक है, ये देखिए नेक्स्ट क्या होगा, ये जो आर है ये एज इट इज रह जाएगा। ठीक है, और ये जो 2500 है ये भी ऐसे रहेगा। ये 100 जो नीचे था ये ऊपर चला जाएगा। जो ऊपर वाली वैल्यूज थी वो सारी की सारी क्या हो जाएंगी, नीचे आ जाएंगी। इस 20 से ये 20 कैंसिल, इस 20 से ये 20 कैंसिल। ठीक है, अब तो ये बहुत छोटी और सिंपल वैल्यू हो गई है। ठीक है, इसको जब आप सोल्व करेंगे तो आपके पास जो आंसर है वो 12.5% आ रहा है।